हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आशा करता हूँ कि सभी आप स्वस्थ होंगे। आज मैं डिस्कस करूँगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल था और आपने पढ़ा भी होगा आशा करता हूँ। अगर जो लोगों ने नहीं है पढ़ा उसको नहीं समझा है तो इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 9th के जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसको बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए पूरा अच्छे से देख सकते हैं। करीब वो 1.5-2 घंटे के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा रिव्यू करा दूंगा। बाकी मैं यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसके हायर ऑर्डर का है तो उसको आगे मैं चलूंगा। तो जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं हम लोग हिंदी में बहुपद, यानी जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, यानी मैनी टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म, कैसा फॉर्म है, पॉलिनोमियल को पी से शो करते हैं। सारी बातें वहां बताई गई हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। ए एन एक्स टू पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस डैश डैश, लास्ट में ए जीरो एक्स टू पावर जीरो, उसको लिखते नहीं है, वन हो जाएगा, इसलिए अगर चाहे तो समझने के लिए ऐसे यहाँ लिख लीजिए। लास्ट टर्म आपका ये भी है। तो ये बता चुका था पहले, प्लस माइनस लगा के जब कोई चीज़ जोड़ा जाता है तो टर्म बनते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ऐसे इसे एक्स टू पावर एन का कोफिशियंट क्या होगा, एक्स टू पावर एन में क्या मल्टीप्लाई कर रहा, देखो ए टू पावर एन। ठीक है, तो ये कोफिशियंट हो गया। तो ये मेरा हो गया, इसको बोलते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म है। ऐसे ये सेकेंड टर्म है और लास्ट में ये, जिसमें एक्स नहीं होता इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जैसे 5, 3, 2, 7 कोई भी नंबर हो। और डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ कितनी है इसकी, डिग्री मीन्स जो वेरिएबल्स हैं एक्स हैं इनकी सबसे हाईएस्ट पावर। तो यहाँ डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो पॉलिनोमियल इन डिग्री एन में है। बता चुका था कि इसके कितने रूट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एन रूट्स हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कंडीशन पर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एन रूट्स होंगे, एट मोस्ट एन रूट्स। अब इसकी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है यहाँ से दो टाइप से। जैसे यहाँ लिख लीजिए पॉलिनोमियल समझने के लिए, इधर लिख लीजिए डिग्री और इधर लिख लीजिए टाइप। है क्या कि दो टाइप से डिवाइड होता है। फर्स्ट डिवाइड होता है डिग्री पे बेस होकर के, डिग्री पे, दूसरा डिग्रीज पे, दूसरा टर्म्स पे। तो ये मैं करने चल रहा हूँ डिग्री वाला, ठीक है, पहला पार्ट इसका, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, कैसे टाइप बनता है ये सब रिव्यू करा रहा हूँ मैं, सब 9th बचा चुका हूँ। जैसे आप लिख लो एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स टू पावर 4 प्लस वन। ठीक है, एक्स टू पावर, यहाँ कोई नंबर लिख लो, एक्स टू पावर 0 कर लो या कोई नंबर 5 ले लो, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक्स की पावर कितना है, 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। यहाँ देखो डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ डिग्री कितनी है, 3 है, इसमें 4, इसमें 0। तो जब डिग्री 1 होती है इसको बोलते हैं लीनियर। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर टाइप है। डिग्री 2 होती है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, तीसरी है क्यूबिक, फोर्थ है इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और लास्ट में कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट आएगा जब मैं टर्म्स की बात करूंगा। टर्म्स में क्या होगा, जैसे सेम ऐसे लिखिए पॉलिनोमियल, इधर लिखिए टर्म्स, इधर लिखिए टाइप। तो पॉलिनोमियल जिसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे x प्लस 1, ठीक है, इसमें यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स वाई। तो इस पहले वाले में क्या है, कोई ऐड नहीं है प्लस माइनस लगाकर, तो इसमें सिंगल टर्म है। इसमें देखो दो नंबर ऐड है तो 2 टर्म है। ऐसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख दिया गया, इसमें 3 टर्म है। और लास्ट में ऐसे एक्स क्यूब प्लस
2x² प्लस x प्लस 1, इसमें कितने 4 टर्म हो गए। तो ये मेरे पास एक 1 टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। जिसमें 2 है इसको बोलते हैं 2 टर्म, जिसमें है बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और जब मोर देन 3 टर्म्स हो जाता है इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे हमारा एक नोट है, कर लेते हैं। नोट ये सब जानने वाली चीज़, जैसे कि इफ P ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, अगर P ऑफ एक्स मेरा कोई पॉलिनोमियल है, देन P ऑफ A इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और इसी को बोलते हैं रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल इफ A इज एनी रियल नंबर, अगर A कोई रियल नंबर है। तो इसी में और भी कंडीशन है। इफ जैसे मान लो P ऑफ A निकाला गया, अगर P ऑफ A 0 हो गया है, यानी इसका क्या सेंस हो गया कि रिमाइंडर, इसका P ऑफ A 0 होने का सेंस हो गया कि रिमाइंडर 0 हो गया। और ऐसे रिमाइंडर 0 हुआ, देन जो A होगा, जिसको x के प्लेस पर रिप्लेस किया गया, इट मीन्स x की वैल्यू, देन A इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ x। सब 9th बताया गया है। देखो A यहाँ रखने पर 0 आने का सेंस हो गया कि A इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई वही करता है जो उसका जीरोज होता है, जो उसका रूट्स होता है। इसका मतलब ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ये 9th का ही था, बस मैंने यहाँ पे रिवाइज कर दिया। यहाँ पे जो आगे मैं डिस्कस करूँगा, मुझे डिस्कस करना है जो भी ऊपर मैंने डिग्री वाला देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे यहाँ डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जैसे क्या लिखोगे, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। अगर इक्वेशन लगा देंगे तो जाएगा ये 0, जैसे इक्वेशन लगा के 0 लगाएंगे यानी इक्वल लगा देंगे, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे डिस्कस करना है ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0, इसका मुझे डिस्कशन करना है। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कंडीशन यहाँ क्या है कि a जो है a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते। और ए बी सी हैं क्या, ए बी सी सब जितने सारे हैं ए बी सी सब क्या हैं, और रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे x² लिखा ना, इसके एटमोस्ट कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। इसमें सपोज कर लिया इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसके रूट्स हैं, देन सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं
सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा का सम होगा, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा बीटा होगा। सम ऑफ रूट का फार्मूला होगा ये माइनस बी बाई ए, और यहाँ होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में सी बाई ए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सेंस ये हो गया, ये जो मिला हुआ है मुझे अल्फा बीटा रूट्स की बात कर रहा हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसके मूल होंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलिए इसके हम आगे देखेंगे किस कंडीशंस बनती हैं हमारी कैसे कैसे। तो कुछ कंडीशंस हमारी ग्राफिकली हैं, जैसे मैंने बताया था कि एटमोस्ट रूट्स कैसे हो सकते हैं 2, या उसको आइए देखते हैं। आइए ग्राफ ड्रा करते हैं। किसका ग्राफ ड्रा करते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मेरे पास कोई कर्व है, और वो कर्व कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इसी का मुझे कर्व ड्रा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ये देखना है कि कर्व कैसा होता है इसका। इसका जो कर्व होता है ना, वो कर्व जो होगा इसका वो पैराबोला होगा। ठीक है, पैराबोला होगा। पैराबोला क्या सेंस है? यू शेप में होता है ऐसे। ठीक है, तो अब यहां से बनाना है मुझे पैराबोला, तो ये यहां पे एक मैं कर लेता हूं, ऐसे ऊपर बना लेता हूं। ठीक है, सेकेंड पार्ट मेरा यहाँ बन रहा है इसी तरह से सेम, जैसे नीचे को मैं कर लेता हूँ। अब दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ ये ऊपर है तो नीचे भी हो सकता है, ऐसे यहाँ से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ है तो ये नीचे भी यहाँ बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। यहाँ ये ऊपर और नीचे बनाने का मेरा सेंस इतना है कि अपवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड। अपवर्ड तभी बनेगा जब ये जो वैल्यू है ना ये पॉजिटिव होगी। जैसे ए क्या होगा? अगर पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर को बनेगा ऐसे, और ए अगर निगेटिव हो गया, जैसे मान लो आ गया माइनस यहाँ पे लगा करके, यहाँ से के लिए ना ए है, ये है, तो अगर ये नेगेटिव हो गया, जैसे -2x² लिखा हुआ है, पहले माइनस लगा के लिखा गया है, तो ये नीचे बनेगा ऐसे। ठीक है, होगा क्या? जैसे यहाँ माइनस लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर ऐसे 2x² प्लस x प्लस 1 मान लो लिखा हुआ है ऐसे, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1। अब मुझे इसका ड्रा करना है। इसका ड्रा करने से ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ये डायरेक्शन बनेगा, लेकिन जो बाहर माइनस लगा हुआ है ना, इसको क्या कर देगा? फिर से पलट देगा इसी फॉर्म में, इसीलिए करते हैं। ये तो केवल ये था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, ये जानना था। बाकी इसमें मुझे ये जानना है, जैसे कि ये पहली कंडीशन ये हो गया। थर्ड कंडीशन देखिए, ग्राफ कैसे डिसाइड करेंगे। मान लीजिए ये बन गया यहाँ पर, अब ये जब ऐसे बनेगा या ऐसे बने, कोई भी केस बने, तो इसमें 3 कंडीशन बन सकती है। मैं एक ही बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे भी बन गया, ये वाला मैंने बनाया, ऐसे बन गया। इसी में और क्या बन सकता है? अपवर्ड में ही ऐसे ही बन सकता है, या इसी में ऐसे ही बन सकता है, ऐसे आए और ऐसे 2 पॉइंट पर टच करके निकल जाए। यहाँ देखो टच नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ भी क्या है? एक्स वाई। जब ये टच नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं होंगे। यहाँ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 1 जीरोस। यहाँ पर 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 2 जीरोस होंगे। ओके, अब देखना यहाँ जो मैं कह रहा था एटमोस्ट पावर 2 है, तो 2 जीरोज एटमोस्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। देखो जैसे यहाँ टच नहीं किया तो यहाँ पे नो जीरोज, कोई रूट्स नहीं है इसका। यहाँ देखो टच कर गया 1 है, और जब टच कर गया 2 पॉइंट पे तो 2, मैक्सिमम 2 हो सकता है। पावर ये बताती है कि इसके कितने रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी
इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मेरे रूट्स कंप्लीट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसी का देखो फोर्थ पार्ट, ये जैसे अपवर्ड बना हुआ है, सेम ऐसे इसके लिए सेकेंड पार्ट के लिए। अच्छा इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे ए कर लेते हैं, यहाँ पे बी कर लेते हैं, तो ए वाला पोर्शन हो गया, तो ये बी वाला पोर्शन हो जाएगा। अब इसमें सारी घटना वही सेम होगी, जैसे ऐसे बन गया, क्या हो जाएगा, नो जीरोस। अब ऐसे बन गया, ऐसे टच करके बन गया, एक पॉइंट टच करेगा ए पे, तो ये वाली कंडीशन हो गया, क्या होगा, 1 0 होगा। ठीक है, 1 0 हो गया। और यहाँ पे जैसे क्या होगा, ये वाला बनेगा जब, तो इसमें 2 ऐसे बन जाएगा, टच करके मान लो कट के निकल गया ए और बी 2 पॉइंट पर, तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 zeros हो जाएंगे। ओके, तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इसका मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे नोट करके समझने के लिए अपने मन से मैं ड्रा कर लेता हूँ। ऐसे कोई कर्व है मेरे पास, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऐसे निकल गया, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। इसमें ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कर्व कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ए पे कट कर रहा है, बी पे कट कर रहा है, सी पे कट कर रहा है, 4 पे कट कर रहा है। तो जितने टाइम्स कट करेगा एक्स एक्सिस को, वही उसके सोल्यूशन होते हैं, वही उसके रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं। और अगर एक भी बार टच नहीं कर रहा है तो कोई रूट्स जीरोस नहीं होगा, यहाँ ये देख रहे हो। ठीक है, तो इससे पता चल गया यहाँ पर कितने हो गए, 4 जीरोस या 4 रूट्स या 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्राफ से पता चलेंगे, कितने उसके सॉल्यूशन या कितने उसके रूट्स होंगे। तो ये मेरा यहाँ तक हो गया कि क्या कंडीशन होती है इसका। अब आइए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, जैसे फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई दी रिलेशन बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, मुझे क्या करना है, जीरोस निकालना है, मुझे वेरीफाई करना है कि कौन सा इसका जीरो, इसका रिलेशन दिखाना है, क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो पहले जीरो निकालना सीखें कैसे कैसे होगा। तो फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन, ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8, ये मेरा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को ले लूँगा, लेट करूँगा, सबसे पहले मुझे रूट्स निकालना है। तो लेट जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे निकल के क्या मिलेगा, फैक्टर करेंगे इसको, 8 2 जा कितना होगा, x² 8x², 8 को ब्रेक कर लो, 4 माइनस 2 ब्रेक हो जाएगा, x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8 इक्वल टू 0। चाहे तो इसको फैक्टर कहीं और कर सकते हैं, फिर यहाँ पे रख सकते हैं x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, ये प्लस होगा, प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस ही रहेगा, x माइनस 4 दोनों में हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू प्लस 4 और माइनस 2, दो इसके रूट्स आ गए।
तो मैं सपोज कर लिया चलो एक अल्फा की वैल्यू आ गई 4, एक बीटा की वैल्यू आ गई -2, बट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयरिंग करिए। किसी कंपेयरिंग करना है इस गिवन इक्वेशन जो पॉलिनोमियल दिया गया है, x² -2x प्लस 8 कंपेयरिंग करिए। तो a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर देखिए 1 है, यानी x² का क्या साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, b आएगी इसे -2 और c आएगी 8। ठीक है, सारी वैल्यू निकल गई। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या होता है -b/a होता है। तो माइनस तो पहले से ऑलरेडी है, फिर यहाँ भी माइनस और यहाँ a कितना है वो भी 1 है, मीन्स मुझे मिल गया 2। और ध्यान से देखिए यही 2 क्या है तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकाल ले हो, यानी 4 - 2 दोनों सेम आ गया। और दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा होता है, c/a होता है। c कितना है देखो यहाँ 8 है, 8/a लिखना है 1, यानी 8 ही रहेगा। और यहाँ तुम्हारे पास क्या है देखो अल्फा और बीटा दोनों को प्रोडक्ट करोगे ना, यहाँ से देखो ये अल्फा बीटा, तो क्या आएगा 4 × -2 मीन्स -8 आ रहा है यहाँ पे। इसको चेक करो कि कुछ प्रॉब्लम हुई, इसका सेंस देखो यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे क्वेश्चंस में माइनस है, सही करिए। तो यहाँ पे c जो है ना निगेटिव आ जाएगा, तो c निगेटिव आएगा तो यहाँ भी निगेटिव आएगा और यहाँ निगेटिव आएगा, तो ये अपने आप आ जाएगा। मुझे क्या दिखाना होता है कि ये जो इससे जो वैल्यू निकलती है अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूले से, ये और दो जो आए हुए हैं ये इन दोनों का सम सेम होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, सीधे लिखिए अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा लिखने का तरीका ऐसे लिखिए, तो दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 4 - 2 कितना आया -2 आ गया। तो 2 देखिए यहाँ से क्या आएगा, कितना है 2 आया हुआ था ना, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, माइनस बाहर लगाओ यानी b/a, यानी -b/a ये आ गया। डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। ये अल्फा बीटा लिखिए तो दोनों को इंटू कर दीजिए, 4 - 2 कितना आएगा -8 आएगा। और -8 को फिर क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पे ये लिखा गया -8 है ना, तो -8/1 यानी c/a, 8/1 करिए यानी c/a, लो वेरीफाई हो गया। कुल मिला के यही देखना होता है कि जो इस तरह आया हुआ इनका सम और इनका सम जो फार्मूले से आता है सेम होना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। वेरीफाई का सेंस यही होता है। चलिए वेरीफाई करना हम लोग जान गए, और अब इसके कुछ और जो क्वेश्चंस होते हैं चलिए उसको अगले वीडियो में कर लेते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं।